नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचा है कि आपके आसपास मौजूद इस समाज में दो तरह के लोग क्यों होते हैं? एक वो जो सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलते हैं और रात को अंधेरा होने के बाद थककर चूर होकर घर लौटते हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें होती हैं, हाथों में छाले होते हैं और शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है। लेकिन महीने के आखिरी दिन जब वे अपनी जेब देखते हैं तो उसमें सिर्फ कुछ चंद रुपए ही बचे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं, दिन भर में केवल दो चार फोन पर बातें करते हैं या कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करते हैं, और उनके पास इतना पैसा आता है कि उनकी 7 पीढ़ियां भी उसे खत्म नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है कि ये सब केवल किस्मत का खेल है? क्या भगवान ने उन अमीरों की हथेलियों में कोई विशेष रेखा खींच दी है? बिल्कुल नहीं। आज से 2500 साल पहले भारत के सबसे महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने दरिद्रता को जड़ से उखाड़ने का एक ऐसा गुप्त रास्ता बताया था जिसे आज के दौर के बड़े बड़े धनकुबेर चुपचाप इस्तेमाल कर रहे हैं। अमीर लोग कभी नहीं चाहते कि एक आम आदमी को इस एक काम के बारे में पता चले, क्योंकि जिस दिन आपको ये राज पता चल गया उस दिन आप दूसरों की गुलामी करना छोड़ देंगे और अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति के उस महामंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप अपनी गरीबी की बेड़ियों को हमेशा के लिए काट सकते हैं। यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि धन कमाने का वो ठोस विज्ञान है जिसे समझ लेने के बाद पैसा आपके पीछे पागलों की तरह भागेगा। अगर आप सच में थक चुके हैं उस अभाव वाली जिंदगी से और चाहते हैं कि आपके पास भी अपार वैभव और सुख संपत्ति हो, तो इस वीडियो के एक एक शब्द को अपनी आत्मा में उतार लीजिएगा। चलिए पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़े राज से। आचार्य चाणक्य कहते थे कि शारीरिक श्रम केवल उदर पेट भर सकता है, लेकिन मानसिक चतुराई और सही व्यवस्था का निर्माण ही तिजोरियां भरता है। वो एक काम जो किसी भी इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है, वो है अपनी मेहनत बेचने के बजाय एक ऐसा तंत्र सिस्टम खड़ा करना जो आपके सो जाने के बाद भी आपके लिए धन पैदा करता रहे। जरा गहराई से चिंतन कीजिए। एक साधारण व्यक्ति क्या करता है? वो अपना समय बेचता है। वह किसी दफ्तर या कारखाने में 8 से 10 घंटे देता है और बदले में उसे एक निश्चित राशि मिलती है। यहां समस्या ये है कि आपके पास दिन में केवल 24 घंटे हैं। अगर आप बीमार हो गए या आपने काम करना बंद कर दिया तो आपके घर में पैसे का आना भी बंद हो जाएगा। चाणक्य ने इसे दरिद्रता का चक्रव्यूह कहा है। लेकिन अमीर आदमी क्या करता है? वो अपना समय बेचने के बजाय दूसरों का समय और बुद्धि खरीदता है। वो एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसमें वो खुद मौजूद न भी हो तो भी काम चलता रहे। चाणक्य नीति का सबसे पहला और कड़वा सच यही है कि अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको काम करवाने वाला बनना होगा। प्राचीन काल में राजा अकेले युद्ध नहीं जीतता था, वो एक सेना तैयार करता था, सेनापति नियुक्त करता था और एक ऐसी रणनीति बनाता था जिससे पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। ठीक वैसे ही आज के आर्थिक युग में आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक ऐसा ढांचा तैयार करना होगा जहां लोग आपके विजन के लिए काम करें। गरीब आदमी की सबसे बड़ी मानसिक बाधा यह है कि उसे सुरक्षा, सेफ्टी से प्यार होता है। उसे लगता है कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाए तो वो सुरक्षित है। लेकिन चाणक्य कहते थे कि जो सुरक्षा की तलाश में रहता है वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। असली सुरक्षा तब होती है जब आपके पास आय के कई मार्ग हों। वह एक काम यही है कि आप आज से ही ये सोचना शुरू करें कि आप ऐसी कौन सी सेवा या वस्तु समाज को दे सकते हैं जिसे एक व्यवस्था के रूप में चलाया जा सके। चाणक्य का मानना था कि धन हमेशा उपयोगिता और प्रबंधन के पीछे भागता है। अगर आप वही काम कर रहे हैं जो दुनिया का हर दूसरा आदमी कर सकता है तो आपकी कीमत कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं और उस समाधान को एक तंत्र सिस्टम में बदल देते हैं तो आप धन के स्वामी बन जाएंगे। उदाहरण के लिए एक आदमी कुएं से बाल्टी भर भर कर पानी लाता है और उसे बेचता है। वो जितनी मेहनत करेगा उतना कमाएगा। लेकिन एक दूसरा आदमी पाइपलाइन बिछा देता है। शुरू में उसे पाइप बिछाने में बहुत मेहनत और धन लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब पाइपलाइन बिछ जाती है तो उसे सिर्फ एक नल खोलना होता है और पानी यानी पैसा अपने आप बहने लगता है। पाइपलाइन बिछाना ही वो एक काम है जिसे चाणक्य ने धन अर्जन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया है। अमीरी की इस यात्रा में आपको अपनी दिनचर्या और अपनी सोच को पूरी तरह बदलना होगा। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति छोटे छोटे सुखों और क्षणिक आराम के पीछे भागता है वो बड़े लक्ष्यों से भटक जाता है। वो एक काम जो आपको भीड़ से अलग करेगा वो है अपनी वर्तमान कमाई का एक बड़ा हिस्सा खुद पर और अपने व्यापार की व्यवस्था बनाने में निवेश करना। गरीब आदमी पैसा आते ही उसे खर्च करने और अपनी झूठी शान दिखाने की सोचता है, जबकि चाणक्य बुद्धि वाला व्यक्ति उस पैसे को वापस काम पर लगाता है ताकि वो पैसा और भी ज्यादा पैसा पैदा कर सके। याद रखिए,
धन एक ऊर्जा है और इसे प्रवाहित होना पसंद है। यदि आप इसे केवल पकड़कर रखेंगे तो ये सड़ जाएगा, लेकिन यदि आप इसे एक सही व्यवस्था के माध्यम से प्रवाहित करेंगे तो यह समुद्र की तरह विशाल हो जाएगा। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के खजाने को भरने के लिए यही कूटनीति अपनाई थी। उन्होंने व्यापार के ऐसे मार्ग खोले और ऐसी कर व्यवस्था बनाई जिससे राज्य का कोष कभी खाली न हो। आपको भी अपने जीवन का वित्त मंत्री खुद बनना होगा। अपनी आय के स्रोतों को इस तरह से फैलाएं कि यदि एक मार्ग बंद भी हो जाए तो बाकी के 10 मार्ग आपको धन देते रहें। वो एक काम व्यवस्था का निर्माण रातों रात नहीं होता। इसके लिए आपको अपनी रातों की नींद और चैन का त्याग करना होगा, अपनी बुद्धि को पत्थर पर घिसकर तेज करना होगा और लोगों की पहचान करना सीखना होगा। चाणक्य कहते थे कि सही व्यक्ति को सही स्थान पर बिठाना ही आधी सफलता है। जब आप योग्य लोगों को अपनी व्यवस्था का हिस्सा बनाते हैं तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक संगठित सेना पूरे विश्व को जीत सकती है। दरिद्रता से मुक्ति का यही वो एकमात्र और सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। सफलता की इस यात्रा में जब आप अपनी व्यवस्था खड़ा करने का संकल्प ले लेते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा पड़ाव आता है, जोखिम लेने का साहस और गोपनीयता की शक्ति। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जिस मनुष्य के भीतर भय का वास होता है, लक्ष्मी कभी उसके द्वार पर दस्तक नहीं देती। वो एक काम जो आपको अमीर बनने की दौड़ में सबसे आगे खड़ा कर देगा, वो है अपने डर को मारना और गणना के साथ बड़ा कदम उठाना। जरा सोचिए, दुनिया का कोई भी बड़ा साम्राज्य क्या बिना युद्ध के खड़ा हुआ है? क्या किसी भी बड़े व्यापारी ने बिना अपना सब कुछ दांव पर लगाए करोड़ों कमाए हैं? गरीब आदमी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो हारने से इतना डरता है कि वो कभी जीतने की कोशिश ही नहीं करता। उसे लगता है कि जो थोड़ा बहुत उसके पास है, कहीं वो भी न चला जाए। लेकिन चाणक्य नीति का स्पष्ट संदेश है कि जो सुरक्षित किनारे पर खड़ा रहता है, उसे कभी गहरे समुद्र के मोती नहीं मिलते। अमीर बनने का वह गुप्त कार्य यही है कि आप अपनी बुद्धि से बाजार और समय को परखें और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उसमें अपनी पूंजी और समय का निवेश करें। चाणक्य ने सिखाया था कि जोखिम दो तरह के होते हैं, एक वो जो मूर्खतापूर्ण होता है, जहां आप बिना सोचे समझे आग में कूद जाते हैं, और दूसरा वो जो बुद्धिमानी से भरा होता है। अमीर आदमी कभी जुआ नहीं खेलता, वो अपनी जानकारी और अपनी रणनीतियों के बल पर खेल को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। वो जानता है कि अगर वो आज 10 रुपये का जोखिम लेगा तो कल उसे 100 रुपये मिलने की संभावना है। वहीं गरीब आदमी उन 10 रुपयों को मुट्ठी में भींचकर पकड़े रहता है, जिससे उसके पास कभी 100 रुपये पहुंच ही नहीं पाते। वो एक काम आपको यही करना है कि अपने धन को केवल बचाने की वस्तु न समझें, बल्कि उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। धन की रक्षा उसे तिजोरी में बंद करने से नहीं, बल्कि उसे सही जगह नियोजित करने से होती है। इसके साथ ही चाणक्य का एक और कड़वा सच है, जिसे अमीर लोग अपनी सफलता का सबसे बड़ा राज मानते हैं: अत्यधिक गोपनीयता। चाणक्य कहते थे कि अपने मन के संकल्प को और अपनी अगली चाल को तब तक गुप्त रखिए जब तक कि वो पूरी तरह सफल न हो जाए। आपने देखा होगा कि अमीर लोग अपने नए निवेश के बारे में तब तक किसी को नहीं बताते जब तक कि कागजों पर हस्ताक्षर न हो जाएं। लेकिन एक साधारण आदमी क्या करता है? उसे कोई नया विचार आता है तो वो पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देता है। इसका परिणाम ये होता है कि ईर्ष्या करने वाले लोग उसके मार्ग में बाधाएं खड़ा कर देते हैं, या फिर उसकी ऊर्जा केवल बातों में ही नष्ट हो जाती है। वो एक काम जो आपकी अमीरी को सुनिश्चित करेगा, वो है अपनी योजनाओं को लोहे के पर्दे के पीछे रखना। जब आप शांति से बिना किसी शोर शराबे के अपनी व्यवस्था पर काम करते हैं तो आपकी एकाग्रता भंग नहीं होती। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय नंद वंश के विनाश की योजना को वर्षों तक गुप्त रखा था। उन्होंने अपनी चालें ऐसे चलीं कि दुश्मन को पता ही नहीं चला कि उसके पैरों के नीचे से जमीन कब खिसक गई। आज के दौर में भी व्यापार एक युद्ध क्षेत्र ही है। यदि आपके प्रतिस्पर्धियों को पता चल गया कि आप क्या करने वाले हैं तो वे आपको कुचलने की कोशिश करेंगे। इसलिए कम बोलें और अपने काम को बोलने दें। अमीर बनने की प्रक्रिया में आपको अपनी संगति का भी विशेष ध्यान रखना होगा। चाणक्य का सूत्र है कि जैसे एक विषैले वृक्ष के पास रहने से अन्य पौधे भी जहरीले हो जाते हैं, वैसे ही नकारात्मक और गरीब सोच वाले लोगों के बीच रहने से आपकी बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। वो एक काम जो आपको तुरंत करना चाहिए, वो है उन लोगों का साथ छोड़ना जो हर समय केवल समस्याओं की बात करते हैं। अमीर आदमी उन लोगों के साथ बैठता है जो उससे ज़्यादा बुद्धिमान हों, जो उससे ज़्यादा कमाते हों और जिनके पास बड़े विजन हों। जब आप सफल लोगों के बीच बैठते हैं तो आपकी सोच का स्तर अपने आप ऊपर उठने लगता है। आपको लगने लगता है कि करोड़ों कमाना कोई जादू नहीं, बल्कि एक साधारण प्रक्रिया है। चाणक्य नीति ये भी सिखाती है कि धनवान बनने के लिए आपको समय के शिकारी की तरह व्यवहार करना चाहिए। अवसर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उसे पहचानता वही है जिसकी आंखें खुली होती हैं।
गरीब आदमी अक्सर अवसर के चले जाने के बाद हाथ मलता रह जाता है, जबकि अमीर आदमी अवसर के आने की आहट को पहले ही पहचान लेता है। वो एक काम यही है कि आप बाजार की हलचल, लोगों की बदलती ज़रूरतों और नई तकनीक पर कड़ी नज़र रखें। जहां दुनिया को समस्या दिखती है, वहां चाणक्य बुद्धि वाले व्यक्ति को पैसा कमाने का रास्ता दिखता है। याद रखिए, धन कभी भी आलसी और प्रमादी व्यक्ति के पास नहीं रुकता। चाणक्य कहते थे कि लक्ष्मी चंचल है, वो केवल उसी के पास स्थायी रूप से रहती है जो पुरुषार्थी है और जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। यदि आप अपनी कमाई को फालतू के शौक, नशों और दिखावे में उड़ा देंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर लोग पैसा आने पर सबसे पहले अपनी संपत्ति, एसेट्स बढ़ाते हैं, जबकि गरीब लोग सबसे पहले अपनी देयताएं, लायबिलिटीज जैसे महंगी घड़ियां, जूते या गाड़ियां खरीदते हैं। वो एक काम, अपनी कमाई को फिर से काम पर लगाना ही वो जादू है जो थोड़े समय में आपके पास पैसे का ढेर लगा देगा। इस व्यवस्था को चलाने के लिए आपको अपनी प्रामाणिकता यानी अपनी साख को भी दांव पर लगाना होता है। चाणक्य का मानना था कि जिस व्यापारी की साख गिर जाती है, उसका साम्राज्य गिरते देर नहीं लगती। अमीर आदमी अपने शब्दों का पक्का होता है। वो अगर किसी को जुबान देता है तो उसे पूरा करता है, क्योंकि वो जानता है कि भरोसा ही बाजार की सबसे बड़ी मुद्रा है। वो एक काम, अपनी साख को बेदाग रखना, आपको संकट के समय भी उबार लेगा। जब आपके पास पैसा नहीं होगा, तब आपका नाम आपको पैसा दिला देगा। अभी ये यात्रा आधी हुई है। व्यवस्था खड़ा करना और जोखिम लेना तो शुरुआत है, लेकिन उस व्यवस्था को संभालना और शत्रुओं से बचाना एक अलग ही कला है। अपनी व्यवस्था और साख को मजबूत करने के बाद अब हम उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां आपको शक्ति का सही प्रदर्शन और धन का विस्तार सीखना होगा। आचार्य चाणक्य का ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि शक्तिशाली वही है जिसके पास केवल धन नहीं, बल्कि उस धन को चलाने वाली बुद्धि और कूटनीति है। वो एक काम जो आपको भीड़ से अलग करके एक विजेता बना देगा, वो है अपनी क्षमताओं का सही समय पर उपयोग करना और शत्रुओं को अपने मार्ग से हटाना। अमीर बनने की इस दौड़ में आपके सबसे बड़े शत्रु केवल बाहर के लोग नहीं, बल्कि आपके भीतर का आलस्य और आपकी पुरानी सोच भी है। चाणक्य कहते थे कि जो राजा अपने शत्रुओं को छोटा समझता है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यहाँ आपके शत्रु वो लोग हैं जो आपकी प्रगति से जलते हैं और आपको पीछे खींचना चाहते हैं। अमीर आदमी का वो एक गुप्त कार्य यही है कि वो अपने विरोधियों को अपनी चालों से भ्रमित रखता है। वो कभी ये जाहिर नहीं होने देता कि उसकी असली ताकत क्या है। वो अपनी सफलता को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपको गलत कहेंगे, लेकिन चाणक्य नीति का मंत्र है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अपनी एकाग्रता को केवल अपने लक्ष्य पर रखें। धन का विस्तार करने के लिए आपको कठोर निर्णय लेने की कला सीखनी होगी। चाणक्य ने सिखाया था कि यदि किसी एक कुल को बचाने के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। व्यापार और निवेश के मामले में भी यही नियम लागू होता है। यदि आपकी कोई पुरानी पद्धति या कोई ऐसा निवेश आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे तुरंत काट दीजिए, चाहे उससे आपका कितना भी भावनात्मक लगाव क्यों ना हो। अमीर आदमी कभी भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता, वो केवल लाभ और हानि की गणना करता है। वो एक काम निर्णय लेने की निडरता ही आपको गरीबी के दलदल से बाहर निकालेगी। गरीब आदमी अक्सर छोटे से घाटे के डर से बड़े मुनाफे के अवसर गंवा देता है, जबकि अमीर आदमी दूर की सोचता है। अमीर बनने का एक और काला सच ये है कि आपको समय की नब्ज पकड़नी होगी। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति काल समय के विरुद्ध चलता है, उसे असफलता के सिवाय कुछ नहीं मिलता। बाजार हमेशा बदलता रहता है, लोगों की ज़रूरतें बदलती रहती हैं। वो एक काम जो आपको निरंतर करना है, वो है खुद को समय के साथ अपडेट रखना। यदि आप आज भी वही घिसे पिटे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो 10 साल पहले चलते थे, तो आप कभी धनी नहीं बन पाएंगे। अमीर आदमी नई तकनीकों, नए विचारों और नए बाजारों में सबसे पहले हाथ डालता है। वह प्रथम आगमन, फर्स्ट मूवर का लाभ उठाता है। जहां दुनिया को सिर्फ संकट दिखता है, वहां चाणक्य बुद्धि वाले व्यक्ति को पैसा कमाने का अवसर दिखता है। चाणक्य नीति का एक और अद्भुत सूत्र है विवेकपूर्ण दान का। चाणक्य का मानना था कि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। यदि आप अपने धन का दान नहीं करते और न ही उसे सही कार्यों में लगाते हैं, तो उसका नाश होना निश्चित है। यहाँ दान का अर्थ केवल दान पुण्य नहीं है, बल्कि अपने धन को समाज के उत्थान और नए अवसरों के सृजन में लगाना है। जब आप लोगों को रोजगार देते हैं या उनकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं, तो कुदरत का नियम है कि वो आपको कई गुना बढ़ाकर वापस देती है। अमीर बनने का वो एक कार्य यही है कि अपनी सफलता को केवल खुद तक सीमित न रखें, बल्कि उसे एक ऐसे चक्र में बदलें जिससे समाज को लाभ हो। जितना अधिक आप मूल्य पैदा करेंगे, उतना ही अधिक धन आपकी ओर खिंचा चला आएगा। अंत में आचार्य चाणक्य ने आत्म अनुशासन पर सबसे ज्यादा जोर दिया है।
वे कहते थे कि जिसका अपनी इंद्रियों पर अधिकार नहीं, उसका राज्य बालू की दीवार की तरह ढह जाता है। पैसा आना बड़ी बात नहीं है, पैसे को संभालकर रखना और उसे बढ़ाना असली परीक्षा है। कई लोग रातों रात अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन उनमें अनुशासन न होने के कारण वे फिर से सड़क पर आ जाते हैं। वो एक काम, अपने चरित्र और आदतों को फौलाद जैसा बनाना ही आपको स्थायी रूप से धनी बनाएगा। फिजूल खर्ची, नशा और आलस्य ये दरिद्रता के द्वार हैं। अमीर आदमी की दिनचर्या और उसके काम करने का तरीका हमेशा एक सैनिक की तरह अनुशासित होता है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति का निचोड़ यही है कि गरीबी कोई किस्मत की बात नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता का परिणाम है। वो एक काम यानी अपनी बुद्धि से एक व्यवस्था खड़ा करना, सही जोखिम लेना, गोपनीयता बनाए रखना और अनुशासित जीवन जीना ही वो जादुई चाबी है जो कुबेर के खजाने का ताला खोलती है। जिस दिन आप दूसरों के लिए काम करना छोड़कर खुद का साम्राज्य बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएंगे, उस दिन से पैसा आपके पीछे वैसे ही भागेगा जैसे परछाई शरीर के पीछे भागती है। अपनी हीनता को त्यागिए और चाणक्य की इस कूटनीति को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि चाणक्य और बुद्ध जैसी महान विभूतियों की ये गुप्त नीतियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें। इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ भी साझा करें जो आज मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिल रही है। कमेंट बॉक्स में जय चाणक्य लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। शांत रहें, शक्तिशाली बनें और अपने कर्म पथ पर अडिग रहें। धन्यवाद। जय हिंद।